चीनू, माया इसी शहर में है। हाँ? तुम्हें कैसे पता? माया की एक दोस्त नलिनी को मैं अच्छे से जानता हूँ। पिछले हफ्ते उसने माया को शॉपिंग करते हुए देखा था। नलिनी ने क्या कहा? अभी जब मैं बोलूंगा तब तुम निकलो। वो इसी शहर में है, इतना काफी है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब निकलो। वो शहर में है, इतना काफी है। अभी मुझे पता है क्या करना चाहिए। बैठो माँ, मुझे आपसे कुछ मुख्य विषय पर बात करनी है। क्या है? हमारे पास जो है उसमें से मैंने मेरे बहनों के लिए अलग से निकाल के रखा है। उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। भंजा और गिरजा के लिए भी मैंने अच्छा दूल्हा ढूंढा है। जब हम रीति रिवाज के तौर से रिश्ते की बात करेंगे, मेरी आशा है कि माया भी साथ रहे। क्या हुआ माँ? ये 2 सालों में आज तुमने माया के बारे में बात की है। मुझे डर लग रहा है। अगर उसने शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली होगी तो। मुझे खुशी होगी। वो मुझसे इतने दिनों बाद मिली, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी माँ। माया कहाँ है ये पता चलने के बाद तुम्हें राजामणि भैया को उसके घर रिश्ते की बात करने के लिए भेजना होगा मेरी प्यारी माँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। अगर उसकी शादी हो गई हो तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं सह नहीं पाऊंगी, और तुम्हारी बहनें भी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी इतने दिनों में उसने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। क्योंकि उसे मुझसे इतना लगाव जो है, उसे छोटी सी सजा दे देंगे उसके लिए, है ना माँ? नहीं, सजा तो तुमने उसे पहले ही दे रखी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक हम्म। है, बाय। हेलो सर, आइए हाँ। आइए। आपने आने की तकलीफ क्यों ली? हमें बोल देते, हम अरे खुद आ नहीं, जाते। मुझे इस तरह आना ही था तो सोचा आपको तकलीफ क्यों दूं, मैं खुद ही आ गया। डॉक्यूमेंट्स रेडी रेडी है है ना? सर, अभी आ जाएंगे। हम्म। वैसे ये किस चीज का एप्लीकेशन है? हमें 2 कुंवारी लड़कियां चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए। सैलरी में जो हमारा नया ब्रांच खुला है, वहाँ हमने 10 लड़कियों को सिलेक्ट किया है। आप भी देख सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। हाँ। बैठ जाओ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके ओके आता ओके। हूँ। ये लीजिए। तुमने क्या कहा था? ये सब कुंवारी लड़कियां हैं? हाँ, तनख्वाह कितनी है? 2500। हाँ? 2500? आप क्यों पूछ रहे अ, हैं? अ, कुछ नहीं। इस लड़की को जल्दी बुलाओ। ओके ओके। जैसे ही वो आ जाए मुझे ठीक इन्फॉर्म है, कर हाँ। देना प्लीज। ये फोटो ले जा रहा हूँ। ओके? ओके ओके, ओके, भूलना नहीं। ठीक है ठीक है प्लीज। ठीक है। क्या माया? क्या है ये? फिक्र मत करो। तुमने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिताई है। तुम अभी भी उसी तरह रहोगी। ये चिन्नू तुम्हें ऐशो आराम देगा। अरे ये है हमारा बेडरूम। हम्म। हम हमारी जिंदगी की शुरुआत यहाँ करेंगे। वहां नहीं, वहां नहीं, मैं यहाँ रहूंगा। अब सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। हेलो। मैं अरविंद बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना वो माया देवी के बारे में, वो आई हैं। मैं वहां 5 मिनट में पहुंचूंगा। जब वो नीचे आएगी तब मैं उससे मिलूंगा। तब तक तुम। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। तुम्हें यहाँ बुलाने का एक और कारण है। क्या? कोई तुमसे मिलना चाहता है। क्यों सर? शायद उनके ज़रिए यह एक मौका है, इससे बेहतर नौकरी पाने का। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, ज़रूर। शायद वो नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जाके मिल लो। थैंक यू सर।
माया, मुझे देखकर तुम ऐसे क्यों जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इधर तुम्हें अचानक से देखा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, उसने कहा था कि नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है, तो वो तुम ही हो? कौन सी नौकरी? जो तुम मांगो। अगर मैं कहूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इस तरह से तुम्हें 2 सालों से देखती आ रही हूँ। श्रीनिवास फार्मा, श्रीनिवास बिल्डर्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सपोर्ट्स। इतने दिनों से तुम बहुत चीजों की तलाश में भाग रहे थे, लेकिन तुम आखिर मुझे भूल गए क्यों? उस दिन जब तुमने मुझे कहा था सब भूल जाने को, तब हाँ, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए। 2 साल पहले भी तो तुम मुझे बता सकते थे। नहीं, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि तुम्हारे लिए ऊपर पहुंचूंगा। मैं सोचा कि मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। मतलब जहाँ तक तुम्हारा ख्याल है पैसा ही इम्पोर्टेंट है ना? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं हो? मैंने भी ये सब देखा है, पर मैंने कभी किसी को खरीदने का नहीं सोचा। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें जानना चाहिए, मुझे तब भी पैसों की कभी चिंता नहीं थी, ना ही अब है, ना कभी हो सकती है। तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया और ये नौकरी ले ली क्योंकि परिवार में समस्या है? मैंने कुछ नहीं खोया है, पर मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे भाई और जीजा को पैसे के लिए लड़ते हुए देखकर मैं दुखी हो गई। मैंने अपने पिता को कहा था हमें इस पैसे की क्या जरूरत। हमने उनके चेहरे पर सब कुछ फेंक दिया और मैंने उन लोगों का घर छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि तुम्हारी क्या उम्मीद है। मुझसे कुछ मत मांगो, मेरे पास सब कुछ नहीं है। इसका मतलब? मैं जिस चिनू को बहुत पहले जानती थी वो इतना अमीर नहीं था। बस छोटा घर था, वहाँ पर बहुत प्यार, लगाव, संगीत, सब कुछ था। वो हमेशा भागता रहता था। मैंने बस उसे अपना दिल दिया था, जिंदगी से बढ़कर उसे प्यार किया था। अब वो चीनू यहाँ नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। जिंदगी से बढ़कर प्यार किया था मैंने उससे। अब वो चीनू यहाँ नहीं है। जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई और चीनू है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीनू नहीं चाहिए। मैं अमीर बन गया हूँ सिर्फ इसलिए तुम्हें मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वरना मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ माया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, ऐसा कहा था ना? और तुम नहीं चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं। अभी भी हम दोनों के बीच की दूरियां वैसे ही बनी हुई हैं। तुम मेरी जगह पर हो, मैं तुम्हारी जगह पर खड़ी हूँ आज। उसी तरह जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे, तुम्हें भी अभी मुझे छोड़ना मैं होगा। नहीं जाऊंगा। मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि तुम उनको शादी के मंडप तक अपने साथ लेके जाओ माया। मेरे माँ बाप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हें बहू बना के घर ले जाए। तुम बोलो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए अहम है तो मेरे लिए भी है। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया है, ये कह के कि चीनू आएगा। वो भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं जाके उन्हें कह दूंगी कि चीनू अब कभी नहीं आने वाला। तुम ऐसा मत कहो माया। जिंदगी की शुरुआत ये तुम्हारा ही आइडिया था। तुम्हारे पैसे ने ही मेरा मदद किया। मैं इतने सफल बना बस हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचकर। अगर आज मेरे साथ 100 परिवार खुशी से जी रही है तो उसका कारण तुम ही हो। बस तुम्हारे बिना मुझसे कैसे होगा? मुमकिन नहीं है चीनू, तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में पैसों के कारण हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। हमारी नींद हराम हुई है, बहुत दुख देखा है, आंसू देखे हैं। नहीं चीनू, मुझे डर लगता है। तुम कभी भी वो पुरानी चीनू कभी नहीं बन सकते जिससे मैंने नफरत किया और फेंक दिया था। चीनू, तुम तो बहुत अमीर हो, तुमने तो बहुत कमा लिया। तुम वहाँ रह सकते हो, पर मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं आ सकती। मुझे जाने दो। माया,
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अगर उसकी शादी हो गई हो तो फिक्र मत करना। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है माँ। 2 सालों तक वो मेरा इंतजार कर रही थी माँ, पर अब उसने मुझे स्वीकारने से मना कर दिया। उसने ऐसा कहा? हम्म, मैं उसके लिए अभी कोई और हूँ। मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। ऐ शीतल हवाओं मेरे कान्हा को देखा क्या। ऐ शीतल हवाओं मेरे कान्हा को देखा क्या। तेरी बांसुरी का धुन मेरे रोम रोम में बसता है। तेरी बांसुरी का धुन मेरे रोम रोम में बसता है। रोम रोम में बसता है। तेरे ही सुर में माँ दिखती, लय में हाँ मेरे पिता दिखते। ये ही सातों सुर अपने, ऐसा ही परिवार रहे सदा। संगीतमयी इस घर का कोई, संगीतमयी इस घर का कोई द्वार न होगा कभी भी बंद। ऐ शीतल हवाओं मेरे कान्हा को देखा क्या। तेरी बांसुरी का धुन मेरे रोम रोम में बसता है। तेरी बांसुरी का धुन मेरे रोम रोम में बसता है। रोम रोम में बसता है। हम हमारे पुराने घर में वापस आ गए हैं। दिखावा नहीं कर रहे हैं, पर हमें हमारी पुरानी जिंदगी बहुत पसंद है। एक दिन चीनू ने कहा था कि वो तुम्हें चाहता नहीं, पर उसने ये खुद नहीं कहा था, उसने मेरी सलाह लेकर कहा था। उसका ये बिल्कुल भी मानना नहीं था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है और पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इतना सफल बना ताकि वो तुम्हें ऐशो आराम दे सके। वो भी मैंने उसे कहा था, ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया बेटी। देखो वो भी आ रहा है। जो मैं कमाया था वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया माया। सब कुछ वैसे ही है, पर मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। सब कुछ आया था तुम्हारे कारण। तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। तुम ये पूछने के लिए आए हो? बताओ, क्या तुम बस यही पूछने के लिए आए हो? हाँ,
पर ये लोग आखिर बार यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें बुला सके। अगर तुम बस एक बार बोल दो कि तुम नहीं आ रहे हो, उसके अगले ही मिनट में हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं चिनू, उस दिन जब मैंने तुम्हें अचानक देखा, मैंने सब बकवास बातें की। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे अभी उसका एहसास हुआ कि तुम वैसे ही रहोगे, हालात कैसे भी हों। उन्हें बोलो कि मुझे बुलाए नहीं। मुझे वहाँ खुद जाना होगा। मैं खुद ही आ जाऊंगी। क्यों चिनू, बोलो, तुमने मुझे इस हद तक। आखिर चिनू, तुमने मुझे क्यों हरा दिया, बोलो। किसने कहा तुम हार गई? तुम हारी नहीं, ना ही मैं हारा। हम दोनों जीत गए हैं। मेरे माँ बाप। उन्हें भी आने दो। अभी तो हम एक परिवार है। नहीं, अब ये तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। ये तुम्हारे घर में शांति से रही, अब हम और खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। पूरे परिवार को तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार करता देख मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खुशी से जाओ बेटी, खुशी से। जाओ बेटी। बोलो। हाँ, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप।